नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है? अरे वही जिसे न्यूज चैनल वाले रोज सुबह सुबह टीवी पर दिखाया करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, चाहे वो शादी को लेकर हो या फिर नौकरी ना लगने की समस्या हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। किसकी होगी जल्दी शादी और किसको करना होगा लंबा इंतजार? जानिए कब और कैसे होगी आपकी शादी। देखिए कालचक्र। अगर आपके ऊपर ज्यादा कर्जा है तो उसका भी उपाय उनके पास मिल जाता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि उनका उपाय सही है या फिर गलत। तो आज हम जानेंगे कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कैसे भी देश के करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और क्या उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं। आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? तुम्हें बनाने वाला परम मुक्त है तो उसकी रचना भी तो मुक्त होगी ना। एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स अ लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा। At the age of 10 this will happen, at the age of 20 this will happen. आज की समस्या तो हम निपटा नहीं पा रहे हो, कल क्या होने वाला है वो समस्या सुन के हम आज ही डिस्टर्ब हो जाए। ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है। दोस्तों, कुछ ही साल पहले की बात है जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच शुरू होने वाला था। उससे पहले एबीपी न्यूज पर एक प्रोग्राम आया, 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। उस प्रोग्राम में बैठे 11 ज्योतिषियों ने कुछ चमत्कारी बातें बताई। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की निश्चित है। भारत की जीत के अलावा कुछ ज्योतिषियों ने बताया कि इस मैच में बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन जीत भारत की ही होगी। प्रखर स्थित कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। लड़ाई तो बराबर की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इस मैच में कोई कांटे की टक्कर नहीं हुई। इंग्लैंड इस मैच को बड़ी आसानी से जीत गई। इंडिया ने इस मैच में 168 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने इसे बड़ी आसानी से जीत लिया बिना एक भी विकेट गंवाए, सिर्फ 16 ओवर में। दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं हुआ जब ज्योतिषियों की बात गलत साबित हुई हो, बल्कि हर साल लाखों भविष्यवाणियां गलत साबित होती हैं, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रांस के एक फेमस हिस्टोरियन ने कहा था, ज्योतिषी की जिंदगी आम आदमी के मुकाबले बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ज्योतिषी अगर 100 झूठ बोलने के बाद सिर्फ एक सच बोल दे तो लोग उसे सच्चा ज्योतिषी मानने लगते हैं और उसके सारे झूठ भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एक आम आदमी 100 सच बोलने के बाद सिर्फ एक झूठ बोल दे तो लोग उसे झूठा आदमी मानने लगते हैं और उसके सारे सच भूल जाते हैं। और यही फर्क होता है एक ज्योतिषी और आम आदमी की जिंदगी में। चलिए अब और भविष्यवाणियों को सुनते हैं। बेजन दारूवाला ने 2020 में कहा था 15 मई 2020 को कोरोना चला जाएगा या फिर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। करीब मई 15 के आसपास ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ऐसा ही और कई ज्योतिषियों ने कहा था। पीक का समय नहीं है, पीक का समय निकल चुका है। 30 मार्च को गुरु केतु की युति छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। दैट मीन्स 30 मार्च के बाद हम सब धीरे धीरे कोरोना वायरस की प्रभाव से मुक्त होते जाएं। 19 सितंबर को राहु का प्रवेश वृष राशि में होगा, तो आप ये समझें कि ये जो समस्या है कहीं ना कहीं 19 सितंबर तक की। इतिहास में ऐसी भविष्यवाणियां हमेशा से चली आ रही हैं। साल 1499 में जर्मनी के एक फेमस ज्योतिषी ने कहा था कि 20 फरवरी 1524 को एक पानी का बड़ा फ्लड आएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
एक क्रिश्चियन ज्योतिषी ने बताया कि 23 सितंबर 2017 को एक हिडन प्लेनेट आएगा और दुनिया से टकराएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर विश्वास भी कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? साल 2009-10 के आसपास एक बड़ी खबर फैली कि जो पुराना मयान कैलेंडर है वो 5125 साल से चला आ रहा है और वो 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। रॉयटर्स ने 20 अलग अलग देशों में 16,000 लोगों से पता किया, जिनमें उन्हें पता चला कि 7 में से 1 इंसान इस बात पर विश्वास कर चुका था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? लोग इन ज्योतिषियों के ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से इन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी 0.1% भी सही नहीं होती। डॉक्टर वेंकटेश्वर रामकृष्णन, जिन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीता था, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आकाश में तारे कहीं पर भी मूव करें, कितने भी टिमटिमाएं, उससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी वैज्ञानिकों का भी यही मानना है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। आम लोगों के सामने कोई भी समस्या आए तो वो सबसे पहले ज्योतिषी के पास जाएंगे, क्योंकि ज्योतिषी उन्हें सबसे आसान उपाय बताता है, चाहे वो काम करे या फिर ना करे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। किसी की नौकरी नहीं लग रही तो वह व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है। किसी की शादी नहीं हो पा रही तो वह व्यक्ति भी ज्योतिषी के पास जाता है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उपायों को जरूर बता रहे हैं, जिससे आप बहुत ही ध्यान से सुने और सच्चे मन से इस पर अमल भी करें, और फिर देखिए सरकारी नौकरी खुद आपके द्वार आएगी। तो किसकी होगी जल्दी शादी और किसको करना होगा लंबा इंतजार? जानिए कब और कैसे होगी आपकी शादी। देखिए काल चक्र। इन सबको लगता है कि ज्योतिषी के पास जाने से इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर इन्हें भविष्य देखना आता होता तो ये दूसरों को एडवाइस देने की जगह खुद ही शेयर मार्केट में पैसा लगाकर करोड़पति बन जाते। जब 30 साल के हो जाओगे तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर गए होंगे तो आपको पता होगा वहां पर कई ढोंगी बाबा लोगों का भविष्य बताने लगते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत समस्या है, आप बहुत परेशान रहते हो और आपके पास लक्ष्मी नहीं रुकती। आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, दूसरों के लिए एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है लोगों की इज्जत और प्यार। लेकिन इससे होता यह है कि कई बार लोग आपका फायदा उठा जाते हैं, आपको इमोशनल फूल समझते हैं। बेसिकली ऐसा सबके जीवन में होता है, और अगर लोग उन्हें 100 रुपए का दान कर देते हैं तो वही बाबा कहेंगे आज से आपके ईश्वर सारे दुख हर लेंगे, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो क्या ईश्वर 100 रुपए दान करने से हमारे सारे दुख दूर कर देगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म कर देगा सिर्फ 100 रुपए से? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा करके बाबा लोगों को लूटते हैं और कई लोग उनके जाल में फंस भी जाते हैं। उन्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि बाबा हमें लूट रहे हैं या फिर हमारा भविष्य बता रहे हैं। बचपन में तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था जिसने तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। आप खुद ही सोचिए, अगर इन ज्योतिषियों को सच में भविष्य देखना आता होता तो ये लोगों से 100 रुपए दान में ना मांग रहे होते, बल्कि जो लोग अस्पताल में तड़प तड़प कर मर रहे हैं उनका भविष्य देखते और उनका सही तरीके से इलाज करवाते। तो लोग अपनी इच्छा से खुद ही इन्हें दान कर देते, इन्हें मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर सच में इन्हें भविष्य देखना आता होता तो ये देश के विकास में अपना योगदान देते, देश के अंदर जो आतंकी हमले होते हैं उन्हें रोकने में मदद करते। लेकिन ये सब करने की बजाय हमारे देश की एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहे हैं, आप उन्हीं से सुनिए। गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसे कपड़े पहनकर जाने से शादी का योग बनता है और मनचाहा
जीवन साथी भी प्राप्त होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। किसी गांव में एक ज्योतिषी बाबा रहते थे जो वहां की महिलाओं का भविष्य बताया करते थे कि किस महिला के लड़का होगा और किस महिला के लड़की होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक उनका झूठ कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वे भविष्य बताते समय एक ट्रिक का उपयोग करते थे। जब लोग उनके पास भविष्य पूछने के लिए आते तो वो अगर लड़का होने के लिए कहते तो वो अपनी डायरी में उस महिला का नाम और तारीख के साथ लड़की लिख लेते, ताकि अगर उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो तो वो डायरी दिखाकर अपनी भविष्यवाणी को सही साबित कर देते थे। और अगर लड़का हुआ तो लोग उनसे डायरी के बारे में पूछते भी नहीं थे। और ऐसा ही असल जिंदगी में हो रहा है। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ और अपना भविष्य पूछो और अगर आपका भविष्य गलत निकले तो वो कोई ना कोई बहाना कर देंगे, और अगर भविष्य सही निकला तो आप उससे कोई सवाल करोगे ही नहीं, बल्कि उस बाबा को महान बना दोगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी बाबा आपका सिर्फ नाम पता करके भविष्य नहीं बता सकता। कि अगर उसने नाम पता कर लिया, उसके बाद राशि पता कर ली और आपका भविष्य बताने लगा, तो आप समझ जाइए कि वो आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। तो आप उनसे बचिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने काम से भटक चुके हो, आप अपने काम को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते या फिर काम को कर ही नहीं पाते, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने समय को कैसे मैनेज कर पाओगे, कैसे कम से कम समय में अपने जरूरी काम को पूरा कर पाओगे। मैं आपको समय की कीमत के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।